आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद में शाहगंज का भाग कहलाता है, इस शाहगंज का परिसर कहलाता है। और जहां मैं खड़ा हूं यहां पर कामगार लोग खड़े रहते हैं। इसे कामगार का नाका भी कहा जाता है। जो लेबर काम करते हैं, मिस्त्री काम करते हैं, मट्टी उठाने का काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, वहाँ पर सैकड़ों संख्या में लोग, ये नज़ारा देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर लोग आते हैं और आस के मारे आते हैं कि कोई बंदा आएगा, इसे घर का काम चल रहा है, दीवार बनाना है, प्लास्टर करना है, जो भी है काम के लिए बैठे हैं। चलिए, अब महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है, उथल पुथल जम की राजनीति चल रही है। हर नेता, हर पार्टी एक जुगाड़ में लगी हुई है, अपना क्या होगा, मेरा क्या होगा। लेकिन हम ये इस संदर्भ में, इस तमाम हालात में एक गरीब की सोच क्या है, एक गरीब क्या सोचता है, चलिए उस सोच को जानना चाहेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप बोलिए, आप कहाँ रहते पहले? मेरा नाम समीर खान है और टोनाल पे रहता मैं। भैया, आप यहाँ काम क्या करते हैं? आप मिस्त्री काम करता, लेबर काम करता। अभी महाराष्ट्र में राजनीति चढ़ी, इसके ऊपर क्या बोलेंगे? उसके हाँ, उसके ऊपर बोलूँगा ना मैं। तोड़ फोड़ चल रही, सस्ता बदल रही, सब बदल रही, हमारे हाजिरा नहीं बढ़ रही ना। अभी उनके फायदे के लिए वो सस्ता बदल डाल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि तोड़ फोड़ कर डाल रहे हैं, उसमें हमारा क्या है? हम गरीबा कहाँ जाएंगे? तो आपको लगता है कि मतलब तोड़ फोड़ होने सरकार बदलने से आपका फायदा होगा, लगता है आपको ऐसे? नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, अभी पिछली सरकार गई, जो भी गई, तो आघाड़ी सरकार इसे कहते हैं। हाँ। इनके कार्यकाल में आपको कुछ फायदे मिले? कुछ फायदे नहीं मिले हमको, उल्टा हाजिरा कम हो गई हमारी। जो हाजिरा थी 600 देने की, वह 500 दे रहे लोग। जो अब बहुत से लोग तो सरकार तो बड़ी, हमने कामगार कार्ड की योजना निकाली, कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं। हमको या जितने भी कामगार लोग हैं उनके पास, एक के पास भी पूछ लो है क्या? सब बेरोज बैठे हुए जा रहे, 12-12 बजे तक बैठ रहे और चल जा रहे घरों को। नहीं, सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है आपको? नहीं, कुछ नहीं मिलती हमको। आपके पास काम कार्ड बना हुआ है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने बनाए नहीं है, कभी गए नहीं आप? अरे तो बनने के लिए जगह ही नहीं मालूम ना हमको। लेकिन आपके कोई संगठन वालों ने आपको बोले नहीं, कोई नहीं बोले। भैया, आप काम की तलाश में बैठे हैं, क्या हम काम के लिए यार दिन भर बैठते, काम नहीं मिलता। रोज सरकार बदल रही, रोज राजकारण चेंज हो रहा, इधर के उल्टा पलट हो जा रही, गरीबों का मरण हो जा रहा। सिटी में बहुत तकलीफ है, हर तरफ महाराष्ट्र के अंदर ही तकलीफ है। तो जो सरकार चेंज हो रही, ये सरकार चेंज होना नहीं, एकजुट से रहना। जो भी आई सरकार आएंगे अच्छी भेजना, आम जनता के लिए फायदा होना, हर चीज़ का मुबादला, कम से कम मुबादला मिलना। आप कब से मट्टी काम करते लेबर? मैं मट्टी काम 15 साल से करता। तो आपको ये 15 साल में सरकार से कई बहुत बड़ी योजना का फायदा मिला क्या? सरकार कोई योजना बनाती है और उनके पेट भरती है और उनके घर भरते हैं। दूसरे गरीबों के लिए, जनता के लिए कुछ भी 10 रुपए का या 5 रुपए की चाय भी नहीं पिलाती। बोलने के लिए, वोट मांगने के लिए आते और हमारे से वोट लेते और भाग जाते। 5 साल मुँह बताते नहीं। सरकार जो है वो थर्ड क्लास सरकार सारी, और जो भी आएंगे आम जनता आना, नहीं तो राष्ट्रपति लागू होना, यही जरूरी है। सर, मगर पेपर में तो आ रहा है कि कामगारों के लिए योजना आ रही है, कार्ड बन रहे हैं, आपके कार्ड बना के हमारे घरों में पड़े हुए हैं और गवर्नमेंट के पास कोई मुबादला है नहीं। घरों गवर्नमेंट को खाली होना, ये सरकार में से वो सरकार में जाना, वो सरकार में से ये सरकार में जाना, इतना ही धंधा चालू करा गवर्नमेंट ने। और मोदी हो या बीजेपी हो या आम सरकार हो, कुछ काम की नहीं। 10 रुपए का कोई फायदा नहीं, नुकसान है। और जनता के लिए सबसे ज्यादा नुकसान है। यानी आप कह रहे कि राजनीति धंधा चल रहा है? मैं राजनीति करके बैठा, लेकिन राजनीति में कोई फायदा नहीं। और राजनीति वाले लोग अपने पेट के वास्ते पेट भरते और देश को खतरे में ला रहे। अच्छा, औरंगाबाद के जो नेता है उसको औरंगाबाद के नेता जो है वो उनके काम कर रहे, उनको भी बहुत सारी तकलीफ है और आम जनता को भी तकलीफ है। ऐसा लगता है नई सरकार आने के बाद आपका कुछ कल्याण? नई सरकार आके कोई मतलब नहीं, राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा, जो भी दुनिया भर चेंज होंगी। सीताराम नाडे, मुकुंद। आप कब से मट्टी काम करते हैं? मेरे को समझे तकरीबन 20-22 साल हो। इस 20-22 साल में कब सरकार की तरफ से फायदा मिला आपको? बहुत बड़ा? कुछ भी नहीं। आपने आधार कार्ड बनाए, कामगार कार्ड बनाए, उसमें कुछ भी फायदा नहीं। घर की योजना को फायदा मिला कभी ऐसा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस इधर से उधर भटक रहे बस। आप कितने पैसे रोज कमाते हैं? क्या देखेंगे, हमारे को 600 रुपये रोज थे, अभी तो 500 भी नहीं मिले। 500 मिले? 500 भी नहीं मिले। अच्छा, महीने में कितने काम मिलता आपको? महीने में उससे बहुत तकरीबन 12 से 15 दिन मिलता। तो बाकी दिनों में क्या करते हैं आप? बस ऐसे ही घूमना पड़ता। और आपका घर किराया क्या, कैसा क्या है? किराए का। फिर आपके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं? स्कूल पढ़ते हैं, लेकिन क्या करेंगे, उनका स्कूल बोले तो इधर से उधर भागने में उनका स्कूल कम हो जाता है। मतलब आपके बच्चे कितनी पढ़ते हैं? 8वीं 9वीं मैट्रिक? मेरे बच्चे समझो अभी 9वीं में है, एक अच्छा। 8वीं में। तो फिर आपकी एजुकेशन का नया साल शुरू हो रहा है, फिर कापी किताब कैसा योजना करे आपने? कर रहे आप, सरकार दे रही, कुछ भी योजना थोड़ी बहुत आया पुस्तकों के वास्ते, तो इसलिए थोड़ी बहुत पढ़ाई हो जा रही, हो जा रही। अच्छा, कुछ सरकार से नेता कुछ मांग करेंगे आप? मांग क्या करेंगे, सरकार हमारे को कुछ बोले नहीं देते, क्या मांग करेंगे? सरकार में तोड़फोड़ चल रही, इधर के उधर जा रहे, तो इसको कैसे देखते हैं आप? उनको क्या करेंगे, एक तो पेट पालने के वास्ते हमारे को यहाँ आना पड़ेगा, कहाँ सरकार को देखते बड़े। रहने को किराड़पुरा है जी।
यहाँ जो है बेरोज़गारी की परेशानी है। कुछ ऐसे हालात है जो आते हैं दूर से काम के लिए, आज के मारे उनको काम लगता नहीं और वो जो है परेशान है। इसको 10-20 रुपये मांगते घर को जाते, किसके घर में दाल दाना नहीं है, राशन पानी नहीं है, इसका जो है मसला हल होना। आप कब से काम करते हैं मतलब? हम यहाँ कम से कम 12-13 साल हो रहे काम को। अच्छा, महीने में कितने दिन काम मिलता है आपको? हफ्ते में समझो 2 दिन काम मिलता है, 4 दिन बैठना पड़ता। तो फिर आपका घर खर्चा खाना पीना कैसे चलता? अब अल्लाह चलाता। फिर ऐसे हालत में फिर आपका घर किराए का जाती है? किराए का है। किराया कहाँ से कैसा देते फिर आप? अब करना पड़ता कुछ ना कुछ। ऐसा फिर आपके बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं? सब पढ़े हुए ये सब है। तो कितनी क्लास से पढ़ते स्कूल में अगर बच्चों को डाले तो एडमिशन भरपूर मांगते। इधर टमाटे लेना क्या, कोतमीर लेना क्या, हरी मिर्ची लेना, उसके भी रेटा बढ़ जाए। उसके भी रेटा बढ़े हुए। 400 कमाए तो 100 रुपये तरकारी में जा रहे, 100 रुपये खाने पीने में चल जाते इधर उधर। तो फिर आपके कामगार के बच्चे मतलब 12वीं आगे जाते पढ़ते कैसे, आपको मालूम है सब? अब इतना तो अंदाज़ा नहीं। अब स्कूल में जो है क्या शिक्षा देते हैं क्या नहीं वो हमको मालूम नहीं। अब हम जो है ऐसा नाके पे आके खड़े रहते, लगा काम तो जाते, नहीं तो घर को जाते। तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी को आला तालीम हासिल कर आगे पढ़े, आपको चाहते ना, चाहते ना, सबके बच्चे इल्म करें। ऐसा ना हो क्या वो दारू पीना, गांजा पीना, हमारे जैसा बनना, रिकामे शौकों में जो है हाथ डाले, वो नहीं चाहते ना हम। हमारे बच्चों की जो है तालीम अच्छी होना, तालीम अच्छी देनी, पढ़ाई अच्छी होना। अब ये जो है इलेक्शन के बारे में भी बोल सकते हैं हम, पर कैसा है वो लफड़े अलग अलग होते बोल के जो है नहीं बोलना चाहते हम। हमारे भी किराए का घर है, हमारा भी किराए का घर है। उसको भाड़े के लिए कैसा करना पड़ता, उधार लेना पड़ता, एक का कर्जा और चढ़ जाता, दूसरे से कर्जा उधार लेना पड़ता, तीसरे का चढ़ जाता। और सरकार क्या बोलती है, रुको रुको रुको, 50 दे रहे, 30 दे रहे, 10 दे रहे, तुम्हारे अकाउंट में आ रहे। वो कहाँ आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहे। आपके अकाउंट में कोई पैसे आए? कभी नहीं आए, कभी नहीं आए, खाली अफवाह है ये। कामगार का भी हमने जो है डाल के देखे फॉर्म, हमारे को अभी तक कोई योजना नहीं मिली। अच्छा, मेरे को ये बोलो, कामगार के औरंग आपके जान पहचान कितने लोग होंगे? मतलब 1000-500? कम से कम 500-600 है। तो कितने लोग फायदा मिला सरकार से 1 रुपए का फायदा नहीं हमारा, नहीं हुआ। नहीं हुआ। इसका भी नहीं हुआ। यहाँ जो है कुछ लाभ नहीं मिला। यहाँ जो है अच्छा है, वीडियो बना के गए, फार्मा लिए हमारे से 100 50 रुपये हमारे से जमा करे क्या भाई हमारे को जो है हम जो है तुम्हारे ऐसा योजना देने वाले हैं, ऐसा करने वाले हैं, यूँ करने वाले। हमने जो है अभी तक इतने बार फॉर्म भरा, मैंने 3-4 बार, कभी योजना ही हमारे को 8-10 जनों में जो है भरे थे हमने, एक को भी नहीं। न बैंक का खाता खुला, ना अकाउंट में 5 रुपये है, ना 50 पैसा है। आप क्या बोलिए? साहब मेरा बोलने मतलब ऐसा है कि अभी तक तुम्हारे जैसे 10 आदमी आके गए हैं नाके के ऊपर। जी 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 भी जो हमको जो बात होगी वो उसका फायदा अभी तक कुछ भी नहीं होगा। नहीं, देखो हम इस वास्ते आए कि महाराष्ट्र में सरकार तोड़फोड़ चल रही, तो आप क्या सोचते हो उसके बारे में? हम ऐसा सोचते हैं उसे मार डालो, काट डालो उसको। वो सरकार कोई काम की नहीं है, कहीं को क्या काम की फिर वो गरीब है, को फायदा नहीं करते, वो सरकार क्या काम की फिर वो। ये गरीब भूखे मरे क्या, 100 आदमी यहाँ पे मेरे अभी, कौन भूखा है कौन है, उसके घर में आना देगा। वो सरकार वो अक्कल नहीं क्या? तो आपको राशन कार्ड से अनाज नहीं मिलता क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हमारे पास उपलब्ध, तो कुछ भी नहीं है। सब आश्वासन देते साहब, सिर्फ नकली पिक्चर है। क्या बोलना तुमको, सही बोल रहे सब नकली पिक्चर है सब। अब तुम भी जो आए होंगे तुम भी नकली होंगे, तो वो मालूम नहीं हमको। तुम पत्रकार होंगे, भूमि को लेन देन है उससे, पर मैं जो हकीकत जो हुकूमत की बात बोल रहा हूँ वो है, सही बात कर रहा हूँ। देखो भाई, मैं जमीन का आदमी हूँ, आपने मुझे कहा नकली आदमी नहीं है। मैं आपके दर्द को, आपके परेशानी को सरकार तक पहुँचाने के लिए आया हूँ। अरे वो तो ऐसे कई लोग आके गए नाके पे साहब, मैं वही विनती कर रहा हूँ, तुम्हारे जैसे 10 आदमी ने अभी इतना आश्वासन दिया हमको, मैं तुमको राशन कार्ड के दिलूंगा, तुमको फलाना करूंगा, लिमका करूंगा, सोडा करूंगा। खाली आपकी आवाज ऊपर तक पहुँचाने का है। तो हम तो आवाज ऊपर है ना साहब। तुम अगर सिर्फ हमको दिलासा दिया तो हमारे एक ही है अफसर खान साहब, उन्होंने जो है हमारे दर्द को बांटा और दर्द को जो है समझा। वो अफसर खान है हमारे। अफसर खान ने क्या मदद करे आपको? उन्होंने जो भी है लॉकडाउन में जैसे भी है थोड़ा बहुत राशन पानी घरों को भेजे हमारे। भेजे कितने लोग भेजे अंदाजा बता सकते हैं? कम से कम
100-200 जनों को मेरे सामने भेजे हुए हमारे अफसर खान साहब ने। टोनाल के अफसर खान हाँ, टाउन हॉल की खामोशी में भेजे। खामोशी में नहीं, खुलेआम भेजे, सबके सामने भेजे। ऐसा ये नहीं करे कि बंद मुट्ठी और बंद ये। हम भी सोचते हैं कि स्टाफ के जो है नगर सेवक वही बनना, आमदार भी बनना, जो भी है उनको चुना के लेंगे हम किराड़पुरे से। इस तरह से आपने देखा, ये ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद का शागन का भाग है। यहाँ पर कामगार चौक भी कह सकते हैं, यहाँ कामगार लोग आते हैं, सैकड़ों की संख्या में आते हैं। और हमारा सर्वे का मकसद एक ही था कि आज महाराष्ट्र में उथल पुथल चल रही है, ये गुट में वो गुट में जा रहा है, सारी बात हो रही है। लेकिन एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक औरंगाबाद शहर में जब इतने सैकड़ों लोग परेशान हैं तो पूरे महाराष्ट्र में कितने गरीब लोग परेशान होंगे। मैं सरकार को सिर्फ जो गरीब लोग परेशान हैं, 2 वक्त रोटी के परेशान, उनको बताना चाहता हूँ। और एक साहब ने बहुत बड़ी बात की है हमारे साहब ने, मैं तो आया था कुछ अलग सर्वे से आया था कि मैं यहाँ के कामगारों की परेशानी को सरकार के सामने रखूँ। आप तो सरकार बनाने में मसरूफ़ है, ये तड़जोड़ में मसरूफ़ है, लेकिन ये गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, इनकी तरफ को देखने वाला नहीं है। मैंने खुद खुल के सवाल करा हूँ कि कामगार की योजना आती है, लोगों ने कहा है कि हमको मिला नहीं है। अब सवाल ये, फिर ऐसी योजना का फ़ायदा क्या। और बातों बातों में हमारे भाई ने बहुत बड़ी बात की कह दी है कि औरंगाबाद की आन बान शान अफसर खान साहब ने लॉकडाउन में और परेशानी की हालत में वो घरों को अनाज बेचते हैं, ये इनका कहना है, मदद करते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है। फिर एक सवाल उभर के आता है कि अफसर खान एक माजी नगर सेवक और विरोधी पक्ष नेता रह चुके हैं। जब एक अफसर खान ये कर सकते हैं तो औरंगाबाद में बहुत बड़े बड़े नेता है, वो क्या नहीं कर सकते। जब ये गरीब ये कह सकता है कि सैकड़ों लोगों को अफसर खान साहब ने अनाज भेजा है, मदद भेजी है, तो ये बहुत बड़ी बात निकल के जा रही है। और हम समझते हैं अगर अफसर खान के साथ लोगों ने काम करना शुरू कर दिए तो कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि राजनीति अपनी जगह, लेकिन गरीबों को भी ख्याल करो, इनकी मदद करो, इनका एहसास करो, यही आपसे रिक्वेस्ट है। देखते रहिए एसडीएम न्यूज़ चैनल।